कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर 3rd है बच्चों। इससे पहले आपको हम 2 लेक्चर बता दिए हैं बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन का क्लास था वे, और इंट्रोडक्शन में आपको ये बताए थे जो फंक्शन कौन सा कंटिन्यूस होगा कौन सा डिसकंटिन्यूस होगा, इससे रिलेटेड आपको हम कंसेप्ट बताए थे। जो फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कैसे होगा नहीं होगा उसका कंसेप्ट आपको बताए थे। उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट आपको लिमिट का यूज होता है, वो आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके थे बच्चों, ठीक है। और सेकेंड लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में आपको हम ये बताए थे उससे रिलेटेड, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन था और वे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कब होगा, वे भी आपको जो है सो हम क्वेश्चन नंबर कितना तक डिस्कस किए थे, 4 तक डिस्कस कर चुके थे बच्चों, ठीक है। और आज जो आप लोगों को जो लेक्चर 3rd है बच्चों, एक प्रकार से आप उसको टाइप 2 भी कर सकते हैं। टाइप 2 इसलिए बता है बच्चों कहने के लिए क्योंकि लेक्चर 3rd में जो है ना बच्चों, एक ही फंक्शन में क्या वो वेरिएबल दे दिया है, एक ही फंक्शन में मतलब 2-3 फंक्शन दे दिया है बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है पता है, हम लोग मिथिलांचल के थोड़ा बहुत मैथिली यूज कर लेते हैं लैंग्वेज, तो ये है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पे समझ रहा है ये जो यहाँ पर देखो बच्चों, ये टाइप 2 इसलिए बताए हैं क्योंकि fx बराबर यहाँ पर दिया x और 5। ये थोड़ा देखने में आपको अजीब सा लगता होगा लेकिन बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। इसी फंक्शन को मुझे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, जो बताइए क्या कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2। मतलब x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 पे तीनों पे बारी बारी से मुझे चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके हम लिख लिए हैं। आप लोग एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 5 है। आप लोग बुक निकाल करके बैठे तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम बारी बारी से चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का कंसेप्ट आपको बताए थे, वो कंटिन्यूस कब होगा बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन तीनों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन दिया है बच्चों, वे फंक्शन तीनों का वैल्यू बच्चों पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट जैसे यहाँ पे है ना बच्चों, x बराबर 0, तो x बराबर 0 पे ये तीनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा बच्चों तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। अगर इक्वल नहीं होगा बच्चों तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होंगे। ये आपको हम लेक्चर फर्स्ट में बहुत ही बढ़िया से डिफाइंड किए हैं बच्चों। उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर के देख लेंगे बच्चों, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहते हैं, मतलब सोल्यूशन करने के लिए तैयार आप लोग हो जाइए, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या करते हैं, इसको हटा दें, आप लोग तो समझ गए हैं। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, एट x इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहाँ पे जो सबसे पहले फंक्शन को समझिए, fx बराबर यहाँ पर दिया x, तो हम fx बराबर x यूज कब करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों। fx बराबर x तभी यूज करेंगे जब x जो है 1 से, x का वैल्यू जो है ना 1 से छोटा हो, x का मान 1 से छोटा हो या बराबर हो। यहाँ पे जो दिया ना बच्चों x लेस देन 1, इसका मतलब ये होता है जब x का मान 1 से छोटा और x बराबर 0, इसी को एक साथ लिख दिया है, x लेस देन एन इक्वल टू 1 दिया है बच्चों। आप लोग समझते होंगे मेरे बात, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है बच्चों इस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन fx। तो बच्चों एट x इक्वल टू 0, तो हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पर ये जो x देख रहे हैं बच्चों, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या होगा बच्चों, 1 से छोटा 0, -1, -2, यही ना होगा। तो 1 से छोटा x का मान 1 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, यही वाला यूज करेंगे x। आ रहा आप लोगों को समझ में। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पुट कर देना यहाँ पर है, तो f0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 0। यहाँ पर लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, लिमिट x टेंस टू हम लोग बच्चों क्या देते हैं, a माइनस, यहाँ पे क्या लिखते हैं fx, लेकिन यहाँ पे a माइनस नहीं लिखेंगे, a माइनस नहीं देंगे तो क्या देंगे बच्चों, x इक्वल टू यहाँ पर क्या 0, तो हम लोग क्या देंगे बच्चों 0 माइनस। आगे चलिए, अब देखो बच्चों क्या दिया है 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या, 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा वाला। देखो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं x जो है 1 से छोटा है, x का जो है 1 से छोटा है, तो x से 1 से छोटा वाला फंक्शन तो यही यूज करेंगे x। तो यहाँ पर आगे बढ़ाओ बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की जगह पे बच्चों ये क्या कर लेंगे यूज, ये वाला x। इसको थोड़ा यहाँ पे साइड में रफ कर लेते हैं। ये जो दिया है बच्चों x टेंस टू 0 माइनस, आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 0 माइनस h। x का वैल्यू क्या दिया बच्चों यहाँ पर 0, पुट कर दो 0 बराबर 0 माइनस h। कैलकुलेशन करने पर क्या आ रहा है, h बराबर 0, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा बच्चों, लिमिट
एच टेंस टू 0 बच्चों, ये हो गया एच में चेंज, इसको भी एच में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स बराबर यहाँ पर निकाल दिए क्या, 0 माइनस एच, पुट कर दो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। अब लास्ट में बच्चों लिमिट को हटाना है, तो एच की जगह पर 0 पुट होगा, कैलकुलेशन करने पर आपको क्या आया 0, इक्वेशन सेकेंड। आगे चलिए, राइट हैंड लिमिट क्या लिखे बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर लगा दो एफ एक्स, ए प्लस देते हैं लेकिन ए यहाँ पर प्लस नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स बराबर क्या है बच्चों 0, तो 0 प्लस दे दिए। आगे चलो, देखो बच्चों क्या दिए 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ा, 0 प्लस का मतलब क्या, 0 से बड़ा, 0 से कितना बड़ा, 0.001 जो कुछ भी, तो 0 से बड़ा। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, x जो है 1 से छोटा है, x का वैल्यू जो है 1 से छोटा है, तो जब 1 से छोटा है तो 0 होगा बच्चों, या 0 से बड़ा भी होगा ये। तो इसका फंक्शन क्या यूज करेंगे बच्चों, हम x ही यूज करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर क्या बच्चों यूज कर दी x, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पर। जब इसको रफ करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, x बराबर 0 प्लस एच, x बराबर यहाँ पर क्या है बच्चों 0, 0 बराबर 0 प्लस एच, कैलकुलेशन कीजिए h बराबर 0, इसको चेंज कर देंगे h में। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या बच्चों x के जगह पर पुट करना पड़ेगा ये 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन कीजिए इसको, h के जगह पर 0, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखिए आप, क्या आ रहा है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ये जो फंक्शन दिया था एफ एक्स, ये f0 जो कह दो, तीनों का वैल्यू आपको क्या आ रहा है 0। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस है, एफ एक्स जो है बच्चों कंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये आपको हो गया क्या आंसर, आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पर चेक करना बच्चों, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें, 100% आपको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। एकदम बारी बारी से आपको हम हर एक कंसेप्ट को बताते चलेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, एट x इक्वल टू 1, यहाँ पर एफ एक्स लिखना पड़ेगा, फंक्शन कौन सा लेंगे, x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देख लो x का वैल्यू अगर 1 से छोटा या बराबर हो बच्चों, तो यही x का यूज करेंगे हम। देख लो ना यहाँ पे जो दिया है ना, अभी ना बताए थे, x लेस देन या इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है बच्चों, x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो बच्चों, तो हम एफ एक्स बराबर एक्स का यूज करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स का यूज करेंगे। देखो ना यहाँ पर दिया ना बच्चों, एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक्स का एक्स जो है 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तब बच्चों वे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स बराबर 5, यहाँ पर दिया है, आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बात, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बच्चों, एक्स इक्वल टू 1, तो एफ एक्स बराबर क्या, एक्स यही यूज करेंगे, एक्स पुट कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो 1 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन को कंटिन्यूस करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तभी बच्चों वो जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, वैसे कंटिन्यूस नहीं होगा अगर तीनों इक्वल नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखो बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यहाँ पे ए माइनस नहीं देंगे बच्चों, यहाँ पे क्या देंगे, एक्स इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ एक्स। आगे चलो बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, देखो बच्चों एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या, एक्स, यहाँ पर लिख लो एक्स, ठीक है, साइड में रफ कर लेंगे। एक्स टेंस टू 1 माइनस है तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स बराबर 1 माइनस एच, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाले बच्चों 1, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस एच, कैलकुलेशन कर दो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 0। आगे चलो, लिमिट ये चेंज हो जाएगा बच्चों क्योंकि एच बराबर 0 आ गया, यहाँ पे एच टेंस टू 0, एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस एच पुट कर दो, 1 माइनस एच, एच टेंस टू 0, एच की जगह पर 0 पुट करेंगे बच्चों, क्या आ गया 1, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, समझ रहे हैं ना आप लोग, ए प्लस देंगे नहीं, यहाँ पर 1 ही प्लस देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस
एफ एक्स की जगह पर क्या देख लो। अब देखो बहुत ही बारीकी से देखने की बात आप आ गया बच्चों। एक्स टेंस टू क्या दे दिए बच्चों 1+1+ का मतलब क्या दे दिए बच्चों 1 से बड़ा 1 से बड़ा 1+ का मतलब 1 से बड़ा। मतलब अगर यहाँ पे रफ कर ले साइड में तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों x बराबर लिखेंगे 1+h मतलब h मतलब कुछ बड़ा है 1 से बड़ा। और जब 1 से बड़ा है बच्चों तो 1 से बड़ा वाला हम ये फंक्शन यूज करेंगे एफ एक्स बराबर 5 यूज करेंगे हम, ये नहीं यूज करेंगे हम। देखो ना अगर x का मान 1 से बड़ा हो बच्चों तो एफ एक्स बराबर 5 यूज करना है बच्चों। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पर क्या कर देंगे बच्चों 5 यूज कर देंगे। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट है, इसको h में अब चेंज करने की कोई जरूरत तो नहीं है। और फिर भी चेंज करना चलो कर ही लो, करना है तो यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों लिमिट, यहाँ पे क्या h टेंस टू 0 कैलकुलेशन करने पर, क्योंकि x बराबर यहाँ पर क्या 1 है ना, तो 1 बराबर 1+h ये से कैंसिल h बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या देंगे बच्चों 5, यहाँ पे तो है नहीं h जो पुट करें हम, तो फाइनली आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। देख लो बच्चों क्या देख रहे हम लोग है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है आपको 1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आपको आ रहा है क्या 5, और एफ एक्स का वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या रहा है, एफ एक्स का वैल्यू क्या रहा है 1। तो बच्चों हम देख रहे हैं ये बराबर है लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। ये जो फंक्शन दिया था बच्चों, फंक्शन जो है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस कौन से पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस था, लेकिन ये जो फंक्शन दिया बच्चों डिसकंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आता होगा मेरा बात। अब बच्चों हम थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पे हम चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया, एट x इक्वल टू 2, यहाँ पे पहले फंक्शन निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 2 मतलब क्या बच्चों, कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x जो है 1 से बड़ा, अगर x 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा क्या हो सकता है बच्चों 2 3 4 5 ऐसे होगा। तो 1 से बड़ा वाला, 1 से बड़ा वाला अगर कोई देखो ना यहाँ पर x क्या है ग्रेटर देन 1, मतलब ये x जो है 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा होगा बच्चों तो एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स बराबर 5 यूज करेंगे, यहाँ पर लिख भी दिए हैं। अगर x 1 से बड़ा होगा तो बच्चों हम एफ एक्स बराबर 5 यूज करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में ना। तो बच्चों यहाँ पे यार ये क्या यूज कर दिए 5। अब तो बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है ना, अगर आप x की जगह पर 2 भी पुट कर दो तो क्या कांस्टेंट रहेंगे 5 हो जाएंगे। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे तो क्या लेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस यहाँ पर नहीं देंगे 2 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग है 2 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों एफ एक्स। 2 माइनस का मतलब क्या होगा बच्चों 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम। तो बच्चों 2 से थोड़ा कम बहुत बहुत कम मतलब 0.0001 लेफ्ट हैंड लिमिट वही होता है बच्चों। तो 2 से थोड़ा कम मतलब 1 से बड़ा। आप लोग मेरे बात समझ रहे होंगे, 2 से थोड़ा कम मतलब क्या 1 से बड़ा। अब बच्चों 1 से बड़ा वाला फंक्शन ही यूज करेंगे 5। यहाँ पर देख लो अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो मतलब 2 से छोटा हो तो इसका मतलब क्या 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या यूज करेंगे 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे 5। अब बच्चों इसको h में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चेंज कर भी दिए h टेंस टू 0 आ गया मुझे तो यहाँ पे h है नहीं जो पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो आप लोग 5 क्या। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गया बच्चों सेकंड। आप लोग मेरे बात समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पे क्या देते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट x टेंस टू यहाँ पर क्या देंगे 2 प्लस, हम लोग क्या देते हैं उस रूल में राइट हैंड लिमिट में a प्लस देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे a प्लस नहीं देंगे, x बराबर दिया 2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 2 प्लस का मतलब क्या होगा बच्चों 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो देख लो बच्चों तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर देख लो अगर x जो है 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा बच्चों क्या होगा 1 से बड़ा जितनी भी आ जाए 2 3 4 5 6। तो ये तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 प्लस है मतलब 2 से थोड़ा बड़ा है, वैसे तो 3 भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दे दिया है अगर x जो है 1 से बड़ा हो तो एफ एक्स बड़ा 5 यूज करिए आप। 1 से बड़ा कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी सीधे बड़ा दिया है, यहाँ पे कोई ये नहीं लगा दिया है जो यहाँ से यहाँ तक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स की जगह पर क्या यूज करेंगे 5। ठीक है, अब इसको तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि साइड में रफ करते थे ना,
रफ करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर चेंज भी कर दे बच्चों तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एच के है, एच है नहीं जो इसकी जगह पर कुछ पुट करेंगे हम, कांस्टेंट है पूरा, एक्स भी नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे दे देते 5। ये क्वेश्चन क्या हो गया थर्ड। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये जो फंक्शन है तीनों इक्वल आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। तो बच्चों हम लोग फंक्शन जो है एट एक्स इक्वल टू 2 और एट एक्स इक्वल टू 1 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस था, और एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। बच्चों आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, इससे देखिएगा क्या पता याद रख पाइएगा या नहीं, इससे अच्छा कॉपी पेन लेकर के बैठे बढ़िया रहेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। पहले फंक्शन लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 2x + 3 इफ x लेस देन n इक्वल टू 2, 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, ये फंक्शन दिया है वेयर f इज डिफाइंड बाई f, डिफाइंड कर दिया गया है। यहाँ पे बता रहा है जैसे कि यहाँ पर दिया है 2x + 3 और 2x - 3, इसके साथ पॉइंट भी दे दिया है 2 2, ऐसा दिया ना। तो जितने भी पॉइंट है इससे आगे और क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 ऐसे करके बहुत सारे दिया है, तो उसमें 1 से ज़्यादा भी पॉइंट दिया गया, ठीक है बच्चों। तो सभी पॉइंट पर मुझे चेक करना है कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट दिए रहेंगे सब पॉइंट पे हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, उसके अकॉर्डिंग टू आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के लास्ट में दिया रहा था उसका आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर थोड़ा पहले यहाँ पे समझा देते हैं, अगर यहाँ पे देख लो बच्चों, अगर x जो है 2 यहाँ पे दिया ना लेस देन n इक्वल टू 2, तो बच्चों अगर x जो है, इसका मतलब ये हो गया अगर x 2 से छोटा या x 2 के बराबर होगा बच्चों, तो हम fx की जगह पर ये वाला यूज करेंगे 2x + 3, 2x + 3। आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं ना बच्चों। अगर x जो है 2 से छोटा या x 2 के बराबर होगा बच्चों, तो fx बराबर 2x + 3 यूज करेंगे, ठीक है। अगर x जो है बच्चों 2 से बड़ा, तब बच्चों हम fx बराबर ये देखो ना, अगर x 2 से बड़ा होगा तो ये वाला यूज करना है 2x - 3, ठीक है। तो आप लोग समझ गए पे। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्यूशन करते हैं एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फंक्शन fx बराबर x इक्वल टू 2, fx बराबर ये यूज करना है ना, तो आप लिख लो 2x + 3, 2 पुट करना पड़ेगा f2। तो चलो बच्चों 2 × 2 + 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 3, क्या हो जाएगा 7, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस, अब आपको तो रटा गया होगा पूरा, लेकिन a माइनस यहाँ पर नहीं देंगे, यूज करेंगे क्यों, क्योंकि x बराबर यहाँ पर दिया 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 - fx, ठीक है। आगे चलिए लिमिट x टेंस टू 2 - fx। अब देखो बच्चों fx की जगह पर क्या यूज करेंगे, यहाँ बच्चों दिया क्या 2 माइनस का मतलब क्या 2 से छोटा, 2 से थोड़ा छोटा, तो 2 से छोटा देखो बच्चों x का मान 2 से छोटा होना चाहिए, देखो ना x टेंस टू दिया 2 - देखो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम ये वाला, ये जो x 2 से छोटा है, अब देख लो 2 से छोटा है बच्चों, तो कौन सा फंक्शन ये यूज करेंगे, तो लिख दो यहाँ पर fx की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों 2x + 3। बच्चों यहाँ पर आप रफ कर लेंगे, ये दिया ना x टेंस टू 2 इसको ऐसे लिख लो आप लोग, x बराबर 2 - h, x के जगह पर यहाँ पर क्या है वो बच्चों 2 दिया है, पुट कर दो 2 बराबर 2 - h, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर 0, इस चेंज हो जाएगा h में, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो बच्चों ये x के जगह पर पुट करना पड़ेगा, x की जगह वैल्यू निकाल दी यहाँ पर 2 - h, तो बच्चों क्या 2 × 2 - h + 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहीं पर कैलकुलेशन कर लो, चलो नीचे कर लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि आना ही पड़ेगा फिर नीचे ना। लिमिट h टेंस टू 2 2 जा 4 - 2h + 3, ठीक है। h टेंस टू बच्चों 0 है, यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, तो 4 3 को ऐड कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 7,
माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। ए प्लस यहाँ पर नहीं देंगे, 2 दिया एक्स की जगह पर, 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो बच्चों 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा वाला फंक्शन को नहीं यूज करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया, एक्स जो है 2 से बड़ा है। अगर एक्स 2 से बड़ा है बच्चों तो ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे साइड में भी बता दिए हैं, तो लिख लो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस। शिवम जी आपको समझ में आ रहा है क्या, 2x माइनस 3, इसको रफ कर लो। यहाँ पर एक्स टेंस टू 2 प्लस है, एक्स बराबर 2 प्लस एच, एक्स की जगह पर 2 वहाँ पे लिखे, 2 बराबर 2 प्लस एच, 2 से 2 कैंसिल, एच बराबर आ रहा है 0। लिमिट ये चेंज हो जाएगा एच में, एच टेंस टू 0 क्योंकि एच बराबर 0 यहाँ पर आया है। और एक्स की जगह पुट करेंगे, वैल्यू निकाल दिए क्या बच्चों 2 प्लस एच, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर है लिमिट एच टेंस टू 0, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2 माइनस नहीं है बच्चों यहाँ पर, हाँ माइनस है, सॉरी हाँ माइनस है। तो बच्चों यहाँ पे क्या देंगे, हाँ -3, ठीक है। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो क्या आ गया 1 और h टेंस टू 0 पुट करना पड़ेगा 0 यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा बच्चों 1। अरे वाह, देखो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिख लो इक्वेशन थर्ड। देख रहे हैं बच्चों हम लोग राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का रहा है 7। हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है कितना 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 आया, कितना आया 7 आया। और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया आपको 1, देख लो। और एफ एक्स जो फंक्शन है उसका वैल्यू क्या रहा है बच्चों 7 आ रहा है। ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है, जबकि इक्वल फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए बच्चों, नहीं तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो एफ एक्स जो है इज डिसकंटिन्यूस है। कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पे है। आप लोगों को समझ में आता होगा 100%, ठीक है बच्चों। नहीं तो थोड़ा वीडियो को फिर से एक बार 2 बार पीछे कर ले, देखें 100% आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मिथिला साइंस कोचिंग दीपक सर। आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। और लॉकडाउन में जो बच्चे बैठे हैं घर पे, जिनको पढ़ाई के प्रति ज़्यादा टेंशन है, क्या होगा नहीं होगा, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, ताकि उनको भी लाभ मिल पाए, इतना तो कर दे मेरे लिए आप, मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एफ एक्स बराबर क्या बच्चों दिया है, mod x प्लस 3 इफ x लेस देन एंड इक्वल टू -3। फिर आगे दिया है -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। आगे चलते हैं 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मिला लेते क्वेश्चन को, mod x प्लस 3 माइनस 2x, क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फंक्शन का 3 वैल्यू दे दिया, 1 2 3, पॉइंट भी दे दिया यहाँ पर है, तो हमको चेक करेंगे। वैसे एक्चुअली देखो बच्चों पॉइंट 3 ही है, एक तो -3 है और एक प्लस में 3 है। इसी 2 पॉइंट पे मुझे चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। आराम से देखिए 100% आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर साइड में बता देते हैं जो कौन सा फंक्शन कब यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अगर x बराबर क्या हो बच्चों -3, यहाँ पर दिया ना, लेस देन इक्वल टू, अगर x जो है -3 के बराबर हो और x लेस देन हो, -3 से छोटा हो, -3 से छोटा, अगर x जो है ना -3 छोटा मतलब क्या -4 -5 ये हो, तब बच्चों कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, तब हम एफ एक्स बराबर यूज करेंगे, ये यूज करेंगे बच्चों mod x प्लस 3। क्लियर। और आगे चलते हैं बच्चों हम, अगर जो है -3, ये x जो है बच्चों -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और x से छोटा हो बच्चों, तब जो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, तब जो फंक्शन यूज करेंगे बच्चों तो -2x, ठीक है। -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा,
3 से छोटा क्या हो जाएगा बच्चों? 3 से छोटा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 2 1 0 ऐसे करके, अरे ऐसे समझ लो नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 1 2 3, यहाँ पे क्या -1 -2 -3, ठीक है ना। तो क्या बचा, ये फंक्शन का भी यूज करेंगे बच्चों -2x, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों? -2 -1 0 1 2, ठीक है बच्चों ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पॉइंट है बच्चों, मतलब 3 से छोटा वाला ये भी हो सकता है, जो 2.999 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम यूज करेंगे, ठीक है। इतना पॉइंट जब होगा बच्चों तो f(x) बराबर -2x यूज करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है आपको समझ में? अब यहाँ पे देखो बच्चों, यदि x बराबर 3 हो या x जो है 3 से बड़ा हो, x बराबर 3 या 3 से बड़ा, मतलब 3 के एग्जैक्ट 3 के इक्वल हो और 3 से बड़ा हो बच्चों, तब जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे f(x) बराबर ये यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, 6x + 3। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब बारी बारी से हम बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट एट x = -3 पे यूज करेंगे। देखो बच्चों, यदि x बराबर -3, यहाँ पे देखो x बराबर -3 है, तो ये फंक्शन यूज करना है f(x) बराबर, यहाँ पे लिख लो mod x + 3। x की जगह पर क्या रख देंगे बच्चों? -3 रख दो, तो -3 mod प्लस ये, और माइनस में भी मोड लगाइएगा, प्लस में आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो 3 + 3 = क्या हो जाएगा? 6। आगे चलते हैं अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिख दो लिमिट x टेंड्स टू a-, लेकिन यहाँ पे a- नहीं देंगे क्योंकि x बराबर क्या है? -3 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज करेंगे? -3 - f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3 देखो बच्चों क्या दिया है? -3 मतलब -3 से छोटा। देखो बच्चों, यदि x जो है -3 से छोटा, यदि x -3 से छोटा है तो ये फंक्शन यूज करना है। ये फंक्शन क्या दिया है? लिख लो mod x + 3। साइड में रफ करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर -3 - h। x बराबर क्या दिया बच्चों? -3 बराबर -3 - h, h -3 से -3 कैंसिल, h बराबर 0। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, चेंज हो जाएगा ये h टेंड्स टू 0, ये x वाला पार्ट चेंज हो गया, h टेंड्स टू 0। x की जगह पुट करना पड़ेगा क्या? ये मोड में रहेगा, मोड में तो -3 - h। क्लियर, x की जगह पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पे क्या दे दिए? +3, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? h टेंड्स टू 0 है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो खत्म करना है बच्चों। लिमिट h की जगह पुट करेंगे 0, तो क्या बचेगा? -3 का मोड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 को 3 से ऐड करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 6। ये क्वेश्चन था फर्स्ट, ये क्वेश्चन क्या था? सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f(x) -3 प्लस क्यों दिए? क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना है? -3 प्लस मतलब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा। देखो बच्चों, अगर x जो है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा, तो ये फंक्शन यूज करना है। ये फंक्शन यही दिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग है क्या? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f(x) बराबर क्या हो जाएगा? mod x + 3। आगे चलते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो दिया है mod x, अच्छा पहले इसको कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर लेते साइड में। x बराबर -3 + h, x की जगह पर क्या है बच्चों? -3 + h, ये से कैंसिल, h बराबर क्या आ गया? 0, चेंज हो जाएगा h में, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे x की जगह पर, यही निकाला है ना, -3 + h + 3, h की जगह पुट कर देंगे 0, तो -3 का मोड -3 मोड हो जाएगा 3, और 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 6। इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड। अरे देखो बच्चों यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग है? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या रहा है? 6। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या रहा है? 6, और f(x) का वैल्यू भी क्या रहा है? 6। ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = -3। ये जो फंक्शन है बच्चों कंटिन्यूअस था एट x = -3 पे, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं? x = 3 पे चेक कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा क्या हुआ? हाँ, अब जो है 3 पे चेक कर, इसको रफ कर दे, क्या समझ में आ रहा है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद चलो इसको रफ कर देते हैं। अरे इसको क्यों मिटा दिए हम? फिर से लिखना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देते बच्चों एट x = क्या ले लिए? 3।
तो बच्चों देखो एट एक्स इक्वल टू 3 हम तो सब मिटा दिए। चलो यहाँ पर देख लो बच्चों, यह क्या है, अगर फंक्शन x बराबर 3 और x जो है 3 से बड़ा हो तो मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना है ना, 6x + 3। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखो ना x बराबर 3 या 3 से बड़ा हो तो ये फंक्शन यूज करना है। क्या लिखे 6x + 2, 3 पुट कर देंगे बच्चों, 3 6 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, 6 × 3 = 18 और तो क्या हो जाएगा बच्चों 20। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a - fx, लेकिन यहाँ पे a माइनस नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे बच्चों 3 ठीक है। आगे चलो लिमिट x टेंस टू 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों पता है, -3 से छोटा, तो -3 x का मान -3 से छोटा हम यहाँ पे लिखे थे आपको। अगर x बराबर -3 या x जो है -3 से छोटा हो तो ये फंक्शन यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर दिया ना 3 तो 3 दिया बच्चों, तो यहाँ पर fx जगह पर ये यूज कर देंगे हम, ठीक है, mod x + 3, ठीक है। यहाँ पर लिखे थे हम बच्चों x बराबर -3 या x जो है लेस देन हो बच्चों तो हम fx बराबर ये यूज करेंगे mod x + 3, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात, पूरा समझ रहे आप लोग हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर अब करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर दिया ना ये, तो यहाँ पर लिख लो x बराबर -3 + h, x बराबर -3 क्यों देंगे, यहाँ पर है यहाँ पर दिया क्या 3 दिया बच्चों, तो यहाँ पर 3 नहीं देंगे सिर्फ, ठीक है। x बराबर दिया 3 + h, 3 से 3 कैंसिल, h बराबर क्या आ गया 0, चेंज कर दो इसको। लिमिट ये x टेंस टू 3 चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 पे, x की जगह पुट क्या करेंगे बच्चों 3 + h मोड में 3 + h + 3, h टेंस टू 0 पुट कर दिए, मोड में 3 आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 6, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, समझ रहे ना, ये प्लस जगह पे 3 प्लस क्योंकि x बराबर दिया 3 fx मतलब 3 से बड़ा। देख लो बच्चों यहाँ पे x बराबर 3 या 3 से बड़ा, यहाँ पे भी लिख दिया ना 3 से बड़ा हो तो ये वाला फंक्शन यूज करना है मुझे, ठीक है बच्चों। तो fx बराबर क्या बच्चों ये यूज करेंगे 6x + 3, यहाँ पे भी देख लो। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे क्या लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 6x + 3, रफ कर लो, यहाँ पर है x टेंस टू 3 प्लस बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 3 + h, x की जगह पर 3 पुट करना है, x बराबर 3 है तो 3 + h कट हो गया, h बराबर क्या होगा 0। लिमिट चेंज कर दो इसको h टेंस टू 0, x की जगह पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों ये 3 + h, 6 × 3 + h + 3, कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 6 3 क्या हो जाएगा 18 प्लस 6x + 3, ठीक है बच्चों। क्या कहीं पे ax = जो था, हाँ ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिमिट पुट करना पड़ेगा, h है ना यहाँ पर h टेंस टू 0 तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों 21। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है 6 और राइट हैंड वैल्यू का क्या रहा है 21 और fx का वैल्यू भी क्या रहा है 20, मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस है। देख लो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट fx ये आपस में तीनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = कितना है बच्चों, एट x = क्या है बच्चों 3, एट x = 3 पे भी फंक्शन क्या है बच्चों डिसकंटिन्यूअस था। लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखा है x बराबर 3 मन से चौकाना वहाँ पर कहाँ पे बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 3 + h जो दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर पे x बराबर 3 मन से चौकाना, हाँ यहाँ पर 3 - h होगा, सही बता रहे हैं यहाँ पर x शिवम जी बात को पकड़े हैं, ठीक है। ये छोटा बातें बच्चे समझ गए होंगे, और 3 - यहाँ पे h होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, क्योंकि यहाँ पे जो 3 दिया ना तो h सब्ट्रैक्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आएंगे फिर से, धन्यवाद।